सर मैं क्या बताऊं, अपने हाथों से बैठा है, खिलाए पिलाए भी, मतलब इतना प्यार मुझे लगा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। और भी और मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर फिजियोथेरेपिस्ट अगर देखें तो एज ए सीनियर जो टॉप पे बैठे हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि मेरे लेवल में कोई आए, लेकिन मैं वो बात इनके अंदर देखा कि तुम लेवल में क्या मेरे से ऊपर भी जाओ, तुम बस अच्छा करो। तो ऐसा चाहने वाले आज के डेट में आपको कोई नहीं मिलेगा। तो ये सब सारी चीजें हैं। और सर के बहुत सारे मतलब ऐसे जो नॉन टू जो है मुंबई में, इनको तो पहचान की जरूरत ही नहीं है। कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जिनको नहीं जानता हूँ, कोई ऐसा इंडियन प्लेयर नहीं है जिनको नहीं जानता हूँ। लेकिन अपने स्तर से जितने सारे उस टाइप से जो क्लाइंट होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, मेरे बात भी कराते हैं और उन लोगों को मेरे पास भेजते भी। तो एक बहुत बड़ी चीज है और ये बता भी रहे हैं कि रजनीश जो भी हो, बिहार के बच्चों को गाइड करो और गाइड करो। जो भी कहते हैं आप लोग अपग्रेड हो रहे हैं, IR लैब की जगह हम लोग लेजर यूज कर रहे हैं, डायथेरेपी की जगह सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हीटिंग पैड कर रहे हैं। उसके बाद अपग्रेड होते जा रहा है। मैनुअल में हम लोग क्या अपग्रेड कर रहे हैं, मैनुअल में जो कर रहे हैं बहुत कर रहे हैं। अभी क्या है कि सारे आप देखेंगे कोई भी पेशेंट को फ्री पेशेंट, और मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। किसी को लगता है कि मैं अलग कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल अलग नहीं कर रहा हूँ। ये आप देखेंगे तो अगर पहले आते हैं, सबसे पहले अगर आप आध्यात्म की तरफ जाते हैं तो ये भगवान श्री कृष्ण के विधान है। जो कुंजा के नाम सुनेंगे आप लोग, उसका स्प्रेड करते हैं। ये युगों युग पुरानी बात है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप आते हैं तो डैनियल डेविड पापर साहब है। फिर अभी आपका USA में 1895 में जैसे उनका ऑफिस बॉय को किसी को पेन हो रहा था, बैक पेन, उन्होंने जैसे बताया कि सर मुझे पेन हो रहा है, जैसे वो देखे कि इसका एक वर्टिब्रा जो है उभरा हुआ है, जैसे उसको प्रेस किए, फोर्स लगाया, वो वर्टिब्रा अंदर डीप में चला गया। उसके बाद में क्या हुआ, इसका पेन रिड्यूस हो गया, पेन ठीक हो गया। तो फिर उसके उन्होंने क्या किया, कुछ देखना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया। आगे क्या हुआ, वो रिसर्च करते करते 1907 में कायरोप्रैक्टिक का एक कॉलेज स्टार्ट है USA में। आज कायरोप्रैक्टिक इतना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1895 की बात है, लेकिन उससे पहले भी हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल बहुत सेटिंग चल रहा है। और ये देखा जाए तो फिजियोथेरेपी का एडवांस मैनिपुलेशन टेक्निक है, क्योंकि हम लोग आफ्टर POP भी इसको यूज करते हैं, वो उसको अप्लाई करते हैं ना। तो ये एक एडवांस फिजियोथेरेपी टेक्निक है। और मैं चाहता हूं कि देखिए आज मैं क्या हूं, बिहार का हूं। आज हिंदुस्तान ही नहीं, हमारे पास विश्व के सारे पेशेंट पटना में आते हैं। कभी मैं सोचा नहीं था क्या, लेकिन बस आप क्या है कि आपके अंदर जो आपका कुछ है ऐसा, हर एक इंसान को अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो अगर वो मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट हो तो मैं भी मैनिपुलेशन नहीं हूं। अब आपको डिसाइड करना है कि मेरा वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उस पर फोकस करना है और आगे बढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगा। सबसे पहले जब 2016 में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था YouTube पे, उस समय अब देखेंगे 2016 से पहले कोई कारोबार इंडिया में नहीं था। तो उस समय बहुत लोग मेरे मजाक उड़ाए थे कि आप डॉक्टर होकर के आप यूट्यूबर बनेगा ऐसा। लेकिन हाँ, फिर वो सारी बातों को छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ता गया। आज ऐसा है कि बाहर के जो कारोबार है, जहाँ से कहते हैं लोग कि कारोबार का रेन मेरा है, वहाँ के डॉक्टर भी आते हैं और सीख करके जाते हैं। तो मैं बस चाहता हूँ कि एक नया ऑपरेशन आप लोग के साथ में शेयर करूं, और टाइम टू टाइम अगर हो सके तो ऑनलाइन, हो सके तो ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन सारे बच्चों को ऐसे ट्रेन करना संभव नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल, और मैं बता दूं जितने सारे मेरे वर्कशॉप होते हैं उसका 20,000 फी होता है। लेकिन मैं बिहार के लिए मैं बोला था उन लोगों से कि जो भी हो, प्रशांत जी से कंसल्ट करेंगे तो प्रशांत जी इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। तो मेरी चाहत है कि बिहार के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, उसके हिसाब से कुछ होता नहीं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप लोग साथ में रहेंगे तो अगले 2 साल में कम से कम 20,000 का रोजगार आपको मैं दे दूंगा, 20,000 फिजियोथेरेपिस्ट। क्योंकि हमारा लक्ष्य है बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपने ब्रांच होना। अगर बिहार में अगर देखते हैं 38 ब्रांच हो गए केवल बिहार में, वैसे आप सोच लो इंडिया में कितना हो सकता है। आज आपको देख लो पटना के मतलब बहुत हाई सैलरी क्या है, एक बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल के एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट का सैलरी क्या है आप बोलो, मैक्सिमम 30 करेंगे, मैक्सिमम। हम लोग स्टार्ट ही 40 से करेंगे। बस मुझे वैसा चाहिए कि आप लोग बस आओ, साथ में चलो, कंधे से कंधे मिला के चलो। और इस वर्ल्ड फिजियोथेरेपी में हम आप लोग से प्रॉमिस भी करते हैं कि आप लोग को उस लायक बनाएंगे कि आप लोग हमारे साथ चल सके और आप लोग का भी नाम ऐसे हो सके, और आप लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।